तो आज तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है क्योंकि खाला का सूट निकलता है कटा हुआ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। अस्सलाम वालेकुम। तो आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो जब हम दोपहर के बाद में हम बैठे थे धूप में दोपहर के लिए, तो धूप निकल आई थी आज 2-3 दिन के बाद में। तो खालू भी आ जाते हैं और खालू और बैठे थे छत पर और मैं धो रही थी कपड़े। तो हमने भी इतने सारे कपड़े धोए थे और सारे मतलब सारी छतों पे देखा तो सारे में कपड़े धुल रहे थे आज, क्योंकि थोड़ी थोड़ी धूप निकली थी। और मैंने आती हूँ बैग अपना उठाकर, क्योंकि हमें करना है तैयारी बरेली जाने की। तो इसमें कुछ कपड़े रखे हुए थे और हम देख रहे थे कि कौन से कपड़े ले जाने लायक हैं कौन से नहीं। तो यहाँ पर बच्चे ले आए थे मूंगफली उठाकर नीचे से, और मतलब नीचे रखी हुई थी। तो यहाँ पर धूप में बैठ के बच्चे खा रहे थे मूंगफली और मैं भी बैठ जाती हूँ खाने के लिए। फिर हो जाता है दोपहर का टाइम खाने का। तो हम यहाँ पर मटर छील रहे थे और हमें बनाना है पीली तहरी। तो हमारी मटर छिल जाती है क्योंकि हम थोड़े से ही चावल बनाएंगे, थोड़ी सी मटर डालिए। तो हम मटर लेकर चल देते हैं नीचे के लिए, क्योंकि हमें बनाना है चावल। क्योंकि समद हमारे बराबर ही चक्कर लगाएगा, क्योंकि जब मैं नीचे जाती हूँ तो नीचे जाता है और ऊपर आती हूँ तो ऊपर जाता है, क्योंकि समद मेरे पीछे ही लगा रहता है। और हम आ जाते हैं नीचे और हम बनने रख देते हैं चावल अपने, क्योंकि मसाला पीस कर हमने रख दिए हैं चावल बनने के लिए। तो हमारा धनिया भी कट गया है और चावल बन जाते हैं। इतने में आ जाती है खाला। खाला कहती है हमारा सूट निकला कटा हुआ, हमारा सूट बदलवाने के लिए चलो। तो हम धो रहे थे कपड़े और खाना खाने के बाद में हम चल देते हैं खाला का सूट बदलवाने के लिए। फिर हम पहुंच जाते हैं रोड पे, और रोड पे से हम टेढ़ी पकड़ते हैं और पहुंच जाते हैं बिलसी रोड। बिलसी रोड पे पहुंच जाते हैं आसिफ भाई की दुकान पर, जो हमने पिछली वीडियो में आपके लिए बताया था। तो ये है आसिफ भाई की दुकान और हम पहुंच जाते हैं टेढ़ी से वहाँ पर, क्योंकि बहुत जल्दी ही हमें वापस आना, क्योंकि हमारे कपड़े धुल रहे थे, मशीन लगी हुई थी। तो हम आसिफ भाई की दुकान पर पहुंच जाते हैं और ये कहते हैं कि माल अभी आया नहीं है, माल आ जाएगा तब कल लेकर जाना सूट। तो यहाँ पर हर तरीके के सूट मिल जाते हैं, पार्टी वेयर भी मिल जाते हैं, शादी ब्याह के लिए भी मिल जाते हैं और मिल जाते हैं नकाब भी। जैसे भी नकाब लेना चाहते हैं लड़कियों के लिए, बहुओं के लिए, किसी के भी लिए नकाब लेना चाहते हैं तो नकाब भी मिल जाते हैं। और ये है आसिफ भाई, जो इनकी दुकान बिलसी रोड पर पड़ती है, जो हमने पिछली वीडियो में बताया था। और ये सूट भी हर तरीके के बेचते हैं। हम यहाँ से, इनके यहाँ से सूट नहीं मिलता है, हमारा नहीं बदला जाता, हम यहाँ से चल देते हैं। और हम वहाँ से इधर से गए थे हम टिर्री से, और उधर से आते हैं पैदल, क्योंकि हमें कुछ सामान भी खरीदना है। तो हम लेते हैं रास्ते में से मोजे, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। और समद के मोजे एक खो देते हैं, कहीं फेंक देते हैं, कभी कहीं फेंक देते हैं। तो यहाँ पर हम समद के लिए ले लेते हैं मोजे, और मैं अपने लिए भी ले लेती हूँ। तो ये आजकल ये वाले जो हेडफोन हैं ये बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, तो मैं इनसे देख रही थी और रेट भी पूछ रही थी। तो यहाँ पर इनके रेट बताए थे 300 और 400। तो मैं समद के मोजे लेकर यहाँ से चल देती हैं। तो हम लोग यहाँ से पैदल ही चलते हैं, और कुछ हमें जो सामान की ज़रूरत है तो वो सामान लेते हुए हम चल रहे थे। और ये बूढ़े बाबा हमारे आगे से तो हट ही नहीं रहे थे, क्योंकि कोट पहन के जो समझ रहे थे कि हम हीरो बन गए। और हम आ जाते हैं सब्जी की दुकान पर, क्योंकि हमें सब्जी खरीदना। और गांव में तो ये सब्जी का कोई पूछता भी नहीं है, मतलब बथुआ, सरसों का साग। और यहाँ से मैं ले लेती हूँ पालक का साग, और सब्जी लेकर हम निकल जाते हैं। कुछ दूर पहुँचते हैं तो हमें याद आता है कि बच्चे मांग रहे थे हमारे शकलगंजी। तो हम वापस से फिर से लौट कर आते हैं और हम सब्जी वाले से लेते हैं यहाँ से शकलगंजी, और ले लेते हैं टमाटर। तो हम सब्जी लेकर पैसे देकर यहाँ से भी निकल जाते हैं और चलते हैं हम पैदल ही यहाँ से, क्योंकि उधर से हम जब भी जाते हैं तो इधर से हम ट्रेन नहीं करते हैं, उधर से पैदल ही आते हैं। और यहाँ पर रास्ते में बिक रहा था पपीता, तो मैं बच्चों के लिए ले लेती हूँ यहाँ से पपीता। और चीकू तो नहीं लिए थे, मैंने लिए था पपीता। और फिर हम पपीता लेकर भी यहाँ से निकल जाते हैं। फिर हम पहुँचते हैं मूँगफली के ठेले पर। मूंगफली के ठेले पर पहुंचते हैं और खाला के लिए लेते हैं मूंगफली। खाला ले रही थी यहाँ से मूंगफली, तो हम मूंगफली वाले को पैसे देकर और मूंगफली लेकर यहाँ से भी निकल जाते हैं। और हम आ जाते हैं गली में, क्योंकि हमारे घर से रोड बहुत ज़्यादा दूर पड़ता है। तो हम बहुत गलियाँ पार कर कर अपने घर पर पहुँच जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर पड़ता है। टेढ़ी से आओ तो दूर नहीं लगता है, और पैदल आओ तो बहुत ज़्यादा गलियाँ पार करने पड़ती हैं हमारे लिए। तो हम पहुंच गए हैं अपने घर पर, और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया था। तो सामान भी सब्जी लेकर और सामान लेकर मैं इसीलिए जाना नहीं चाहती हूँ बाज़ार में, क्योंकि जब भी जाओ बाज़ार तो कुछ ना कुछ लेकर ही आना पड़ता है। तो मेरे भी 100-150 रुपये कम से कम खर्च हो गए, और मैं इसीलिए जा नहीं रही थी। अब मुझे कल फिर जाना है सूट लेकर और सूट बदलने के लिए,
क्योंकि खाला चली जाएगी दवाई लेने के लिए, तो सूट मुझे ही बदलने जाना है। तो मैं आकर लग जाती हूँ कपड़े धोने में, क्योंकि मैं कपड़े डाल गई थी मशीन में। तो हम चलते हैं मशीन में से कपड़े निकाल कर छत पर डालने के लिए, और छत पर पहुँचती हैं तो छत पर होते हैं बंदर, क्योंकि बंदर बैठे हुए थे छत पर और मैं डंडा लेकर बंदर भगा देती हूँ। क्योंकि आजकल बंदर हमारे यहाँ पर बहुत आने लगे हैं, पहले तो नहीं आते थे, लेकिन अब बहुत ज़्यादा बंदर आ रहे हैं और बंदर चले जाते हैं। मैं कपड़े डाल कर आ जाती हूँ नीचे।